मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट की। पूर्व सीएम हुड्डा का बड़ा आरोप, स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों के घोटाले का आरोप पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाया है। कैग रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं 1.05 लाख रुपए में मात्र 42 किलोमीटर एम्बुलेंस चली है। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से सरकार ने दवाइयां खरीदी हैं। ये तमाम आरोप हैं जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से लगाए गए हैं सरकार पर। हरियाणा पर 4.50 लाख करोड़ का कर्जा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी आरोप लगाया है। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बड़े आरोप सरकार पर लगाए गए हैं और कहा गया है कि सरकार पर 4.50 लाख करोड़ का कर्जा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेडिकल फैसिलिटीज में धांधली का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से। और आपको बताएं कि कैग रिपोर्ट में घोटाले के खुलासे की बात भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कही गई है। कहा यह गया है कि 1.05 लाख रुपए में मात्र 42 किलोमीटर एम्बुलेंस कैसे चल सकती है। अंकित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आरोप लगा रहे हैं सरकार पर धांधली का। बिल्कुल, वो स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और कैग रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैग रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि 1,05,000 रुपए मात्र 42 किलोमीटर एम्बुलेंस चली है और उसका कहीं ना कहीं एक बिल बना दिया गया जिसमें 2500 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ता है। तो ये एक घोटाले का आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाया है। साथ ही कहा है कि ब्लैक लिस्टेड जो कंपनियां हैं उनसे दवाइयां खरीदी है सरकार ने और लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया है। तो ये भी एक आरोप लगाया है और उन्होंने कैग का हवाला देते हुए कहा है कि बीजेपी ने जो प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है। आज जो कर्ज है 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज प्रदेश पर है। तो ये सारे आरोप जो हैं वो कैग की रिपोर्ट के हवाले से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगा रहे हैं। अब आज हालांकि क्योंकि आरोप कोई भी लगा सकता है, कैग की रिपोर्ट में क्या आया है, आज जब विधानसभा का सत्र होगा तो जरूर ये बात वहां भी घूमती हुई नजर आएगी और 2 बजे से विधानसभा का सत्र होना है। तो देखेंगे कि वहां सरकार क्या जवाब देती है। क्या हुड्डा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है। जी अंकित, कैग की रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी दीजिए। बिल्कुल, कैग की रिपोर्ट का अभी कहीं ना कहीं अध्ययन करना पड़ेगा क्योंकि कैग की रिपोर्ट अभी कल ही आई है और आज वो हो सकता है कि विधानसभा में टेबल हो और विधानसभा में टेबल नहीं होती है तो उसका अध्ययन करना पड़ेगा। और उसको नहीं अंकित, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कैग की रिपोर्ट है क्या, बनती कैसे है, प्रोसीजर क्या है? अगर इस बारे में कोई जानकारी अभी एकत्र हो पाई हो तो हमें दीजिए जरा। बिल्कुल, कैग की जो रिपोर्ट है वो सरकारी रिपोर्ट ही होती है। कैग जो है सेंट्रल ऑडिट जनरल, जो इसको कैग कहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऑडिट होता है सरकार का और वो केंद्रीय जो आयोग की टीम है वो ऑडिट करती है, उसी के माध्यम से ये सारी चीजें निकल करके सामने आती हैं कि किस चीज के अंदर कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या हुआ है। तो वही कैग है। तो उसी के नाते से पहले भी कैग का हवाला दे करके सरकार पर आरोप विपक्ष लगाता रहा है, लेकिन जब सरकार और विपक्ष आमने सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार उसका मजबूती से जवाब देते हुए नजर आती है। तो फिर विपक्ष को कहीं ना कहीं तसल्ली हो जाती है। तो आज भी वही देखना होगा कि विधानसभा में, क्योंकि कैग की जब भी रिपोर्ट आती है तो विधानसभा में भी वो रिपोर्ट रखी जाती है, वो टेबल होती है। और अब कैग की रिपोर्ट को क्योंकि एक आधार बनाया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आरोप लगाए हैं उनमें हवाला जो है कैग की रिपोर्ट का दिया गया है। तो वो अब देखना होगा कि आज विधानसभा में रखी जाती है या कल भी सदन चलेगा तो कल रखी जाती है और उसमें क्या आया है, क्या निकल करके आया है, क्योंकि सरकार भी इसका पूरा वो विवेचन करती है और फिर उसके बाद ही कोई आगे कदम उठाती है। जी ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे।